हिमाचल में 50 मीटर गिरी विजिबिलिटी, अगले 6 दिन तक साफ रहेगा वेदर। काम करते खाई में गिरे 3 मजदूर, हादसे में 2 की दर्दनाक मौत। पुलिस ने गाड़ी से पकड़ा लाखों का कैश, इनकम टैक्स विभाग को सौंपा। 23 वर्षीय जवान की ड्यूटी के दौरान मौत। एचपीयू में खराब रिजल्ट के खिलाफ एबीवीपी का हल्ला बोल, वीसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी। मंडी में सड़क किनारे मिला युवक का शव। बर्फबारियों से पहले ही तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन। हिमाचल प्रदेश के 4 मैदानी जिलों में धुंध को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज भी मंडी के सुंदरनगर और बिलासपुर में विजिबिलिटी 50 मीटर से कम हो गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार आज से 1 दिसंबर तक सुबह के वक्त घनी धुंध छाई रहेगी। इससे दोपहर तक बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी जिला में विजिबिलिटी कम होगी। लिहाजा इन जिलों में वाहन चलाते वक्त लोगों को सावधानी बरतनी होगी। मौसम के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने बताया कि दोपहर तक धुंध साफ हो जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अगले 5-6 दिनों तक मौसम साफ बना रहेगा। प्रदेश के मैदानी जिलों में बीते 1 सप्ताह से सुबह व शाम के वक्त अभी से कड़ाके की सर्दी पड़नी शुरू हो गई है। सुरेंद्र पॉल ने बताया कि ऊंचे क्षेत्रों की ठंडी हवा मैदानी इलाकों की ओर चल रही है। इससे निचले इलाकों में ठंड बढ़ रही है। कुल्लू जिला के बंजार उपमंडल के अंतर्गत ग्राम पंचायत मशियार में एक दर्दनाक हादसा पेश आया, जहां काम करते वक्त 3 मजदूर खाई में जा गिरे। हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक घायल हुआ है, जिसका उपचार अस्पताल में चल रहा है। मृतक की शिनाख्त छापेराम उम्र 37 वर्ष, जीतराम उम्र 49 वर्ष और लौतराम उम्र 42 वर्ष है। जानकारी के अनुसार तीनों मजदूर उपमंडल बंजार के टीला पुल में स्पैन तार पर काम कर रहे थे। तभी अचानक तीनों का संतुलन बिगड़ गया और वह अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरे, जिसके बाद सभी को बाहर निकालकर उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने 2 मजदूरों को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक अन्य मजदूर की हालत गंभीर बनी हुई है। सिरमौर जिला के पांवटा साहिब में पुलिस ने गाड़ी से लाखों का कैश बरामद किया है। इस नकदी से संबंधित दस्तावेज न होने के कारण विभाग ने इनकम टैक्स को इसे सौंप दिया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है कि व्यक्ति लाखों की नकदी कहां से लेकर आया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार पांवटा साहिब इंटरस्टेट बैरियर बहरहाल पर पुलिस ने नाकाबंदी की हुई थी। इस दौरान एक गाड़ी को जांच के लिए रुकवाया गया, जिसमें 2 व्यक्ति सवार थे। पुलिस ने जब संदेह के आधार पर गाड़ी की तलाशी ली तो मौके से नकदी बरामद हुई, जो कि 30 लाख पाई गई। जब गाड़ी चालक मुर्शिद अली और साथ बैठे प्रदीप कुमार से नकदी से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा तो वह कोई जवाब नहीं दे पाया। लिहाजा पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए नकदी को कब्जे में लिया और इसे इनकम टैक्स विभाग को सौंप दिया। हिमाचल प्रदेश के जवान की अचानक मौत होने से प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई है। बड़ी बात तो यह है कि जवान की उम्र महज 23 साल थी। अपने जवान बेटे को खोने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। माता परवीन और पिता गणेश लाल को यकीन नहीं हो रहा है कि उनका लाडला अब इस दुनिया में नहीं रहा। बता दें, निखिल कुमार जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति के सिंधवाड़ी गांव से संबंधित रखते थे और 2018 में लद्दाख में सिपाही के पद पर भर्ती थे। निखिल 4 साल से देश सेवा कर रहे थे। इसी दौरान अचानक ही लेह में निखिल कुमार की संदिग्ध मौत हो गई। परिजनों को जैसे ही निखिल की मौत का समाचार मिला तो वह बेसुध हो गए। हालांकि सोमवार को जवान निखिल का पार्थिव शरीर कुल्लू जिला के गदौरी लाया गया है। आज जवान का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालयों के यूजी प्रथम वर्ष में छात्रों के फेल होने पर छात्र संगठन उग्र हो गए हैं और विश्वविद्यालय सहित कॉलेजों में प्रदर्शन कर रहे हैं। मंगलवार को विश्वविद्यालय परिसर में छात्र संगठन एबीवीपी ने धरना प्रदर्शन किया और वीसी कार्यालय का घेराव कर जल्द परिणाम को सही करने की चेतावनी दी।
एबीवीपी के प्रदेश महामंत्री आकाश नेगी ने कहा कि प्रदेश में 6 महीने बाद विश्वविद्यालयों के बीए, बीएससी और बीकॉम का परिणाम निकाला और जिसमें 80% छात्र फेल हो गए हैं, जबकि अधिकतर छात्रों ने दूसरे सेमेस्टर में दाखिला ले लिया है और अब विश्वविद्यालय उन्हें प्रथम वर्ष में फिर से दाखिला लेने के लिए बोल रहे हैं। परिणाम को सही करने को लेकर विश्वविद्यालय द्वारा कमेटी बनाई गई थी और 2 दिन का समय मांगा था, लेकिन आज 6 दिन हो गए, कमेटी की ओर से कुछ नहीं किया गया। प्रदर्शन किया जा रहा है ऑफिस के बाहर। आकाश नेगी प्रदेश मंत्री एबीवीपी हिमाचल प्रदेश। देखिए, हम सभी को मालूम है, आज से 1 हफ्ते पहले हिमाचल प्रदेश के अंदर जो एचपीयू के एफिलेटेड कॉलेजेस है, उस कॉलेजेस का रिजल्ट आता है, बीए का रिजल्ट आता है, बीएससी का रिजल्ट आता है, बीकॉम का रिजल्ट आता है। और हम सभी देखते हैं उन सभी रिजल्ट का अगर हम एक पूरा परसेंटेज मिला के देखें तो 80% छात्र इस हिमाचल के अंदर, और वो भी फर्स्ट ईयर का छात्र जो +2 से पढ़कर, जिसका टाइम टेबल पूरा बना होता है स्कूल का, जो पढ़ता है, वो छात्र 80% छात्र ऐसे हैं जो कि फेल हो जाते हैं। विद्यार्थी परिषद 24 तारीख को भी इसी के धरने के माध्यम से वीसी को, प्रो वीसी को एक ज्ञापन देती है, उनसे मिलती है, उनके साथ बैठती है, उनसे यह बात करती है कि देखिए इतने छात्र फेल हुए हैं। तो उनका कहना होता है कि हमें तो मालूम ही नहीं था इतने छात्र फेल हुए हैं, विद्यार्थी परिषद ये बता रही है। जब विद्यार्थी परिषद ये बताती है तो उसके बाद 2 दिनों का समय वो देते हैं कि हम एक कमेटी बनाएंगे और इस पर जो भी गड़बड़ियां हुई है वो सबके सामने आएगा। आज 2 दिन नहीं, हमने 4 दिन वेट किया, आज 5वां दिन है और 5वें दिन के बाद भी अभी तक कोई भी रिस्पांस, ना कोई नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से आया गया है। आज हम देख रहे होंगे कि इस बिल्डिंग के अंदर जो वीसी ऑफिस है, ना यहाँ पर वीसी है, ना यहाँ पर प्रो वीसी है, ना यहाँ पर सीओई है, ना यहाँ पर डीएस है। जब उन्हें पता चला कि छात्रों का आक्रोश बहुत बढ़ चुका है तो वो सभी कहीं भाग गए। ना इनके यहाँ पर लोगों को पता है कि यहाँ पे हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी है वो कहाँ है। हम सब देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर छात्र कॉलेज से हमारे साथ आए हैं और यहाँ पर अभी एक छात्रा को चक्कर भी हुआ है, उसके हॉस्पिटल भेजा गया। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के सुंदरनगर में लेदा मार्ग पर कपाही पंचायत के डोहंडवा गांव में सड़क किनारे एक युवक का शव पड़ा मिला है। युवक की उम्र करीब 35 वर्ष लग रही है। वहीं अंदेशा जताया जा रहा है कि किसी अज्ञात वाहन की टक्कर लगने के कारण युवक की मौत हुई है। डीएसपी सुंदरनगर दिनेश कुमार के अनुसार अभी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुई है। हादसे की पुख्ता सबूत जुटाए जा रहे हैं। पुलिस थाना की टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई। फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम ने भी साक्ष्य जुटाए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। डीएसपी ने बताया कि मंगलवार सुबह पुलिस थाना सुंदरनगर में एक फोन आया। सुंदरनगर लेदा सड़क मार्ग पर गांव ढोंडवा में सड़क किनारे शव पड़ा होने की सूचना दी गई। जानकारी मिलते ही पुलिस थाना सुंदरनगर की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आसपास पूछताछ की। डीएसपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में युवक की मौत किसी अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से हुई है, लेकिन मौत के असली कारणों का खुलासा फोरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगा। मृतक की शिनाख्त उपमंडल सुंदरनगर की ग्राम पंचायत कलोहर के गांव दरेडू निवासी मुंशीराम पुत्र नारायण सिंह के तौर पर हुई है। मृतक मुंशीराम मजदूरी करता था और अभी करीब 1.5 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी। मुंशीराम के माता पिता का भी देहांत हो चुका है और उसके परिवार में सिर्फ उसकी पत्नी ही बची है। हिमाचल प्रदेश के बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जिला प्रशासन बर्फबारी पड़ने से पहले ही तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं यदि प्रदेश स्तर की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश मुख्य सचिव ने भी स्नो बाउंड क्षेत्रों के उपायुक्तों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक कर दिसंबर माह में होने वाली बर्फबारी की तैयारियों को लेकर जायजा लिया गया तथा जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए गए। यदि शिमला जिला उपायुक्त आदित्य नेगी की बात की जाए तो उन्होंने जानकारी दी कि बिजली विभाग, जल शक्ति विभाग पर लोक निर्माण विभाग तथा वन विभाग के अधिकारियों को उचित तैयारियां रखने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि दिसंबर में 15 के बाद जो है बर्फबारी की संभावनाएं बनी रहती हैं, तो उसी के मद्देनज़र जो है हमने एक सभी स्टेक होल्डर्स के साथ एक मीटिंग यहाँ पे आयोजित करी थी और इसमें बर्फबारी से रिलेटेड जो भी इश्यूज आते हैं, जैसे सड़क का बंद होना या पानी का जमना या पेड़ों का गिरना या लाइन बिजली की जो सेवा है उसको बाधित होना, तो इन सभी मुद्दों पे जो है सभी विभागों के साथ चर्चा की गई। इसमें पीडब्ल्यूडी को कहा गया कि वो सड़कों पे जो है पर्याप्त मात्रा में मशीनरी डिप्लॉय करे
ताकि कहीं बर्फबारी से सड़क बाधित होती है तो वो उसको प्रभावी रूप से जो है बहाल किया जा सके। इसमें जल शक्ति विभाग को ये निर्देश दिए गए हैं कि जो पाइप्स है उनको कवर कर ले ताकि उसमें पानी फ्रीज ना हो। इसी तरह से बिजली विभाग को ये कहा है कि वो अपनी रूटीन मेंटेनेंस कंप्लीट कर लें और जो है वो इंश्योर करें कि बिजली की जो सप्लाई है वो बाधित ना हो। इसी तरह फॉरेस्ट विभाग को भी ये कहा गया है कि वो लोग भी ऐसे पेड़ जो खतरनाक हो गए हैं उनको आइडेंटिफाई कर ले और उनको काटने का जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर दें। तो सभी विभागों को 15 दिसंबर तक जो है सभी जो उनके जो भी मैंडेट्स हैं उसके हिसाब से सभी तैयारियां पूरी करने का निर्देश उन्हें दिया गया है मीटिंग में। बेसिकली सभी विभागों को ये कहा गया है कि जैसे पीडब्ल्यूडी को कहा गया है कि सैंड और रेता वगैरह जो है वो उसका प्रोक्योरमेंट कर लें और उसके लिए जो है स्थान चिन्हित कर लें जहाँ पे वो उसको रख सके और ताकि उसको जब बर्फबारी होती है तो उसको डिप्लॉय करने में देरी ना हो। इसी तरह से सभी डिपार्टमेंट को कहा गया कि वो जैसे आईएमडी के जो अलर्ट्स आते हैं तो उसके हिसाब से स्टाफ का डिप्लॉयमेंट भी उस हिसाब से देखें। आईएमडी से भी हमने रिक्वेस्ट करी है कि वो भी अपना एडवांस फोरकास्ट जो है वो हमें बताएं। उन्होंने अभी जो हमें फोरकास्ट बताया तो उसमें दिसंबर के 3rd वीक तक जो है उन्होंने बर्फबारी की कोई फोरकास्टिंग दी नहीं है। तो हमने उन्हें यही कहा है कि वो अपनी डिटेल्स हमें टाइम टू टाइम शेयर करते रहें ताकि हम भी संबंधित विभागों को एडवांस में बता सकें और उसकी एडवांस में तैयारी की जा सके।